नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अनपढ़ नौकरी नहीं कर सकते, विधायक बन सकते हैं। मैंने जो अभी एक लाइन ये बोली, इसमें आवाज मेरी है, मगर शब्द मोकामा के विधायक अनंत सिंह के हैं। जी हाँ, अनंत सिंह का नाम सुनते ही आपके दिमाग में, आपके चेहरे में उनकी चश्मा पहने, मूछें तानी हुई वो तस्वीर खुद पे खुद बन गई होगी। मोकामा से विधायक अनंत सिंह खुद ये कह रहे हैं कि एक अनपढ़ विधायकी तो कर सकता है, जनता का नेता तो बन सकता है, मगर वो नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि वो अनपढ़ है। ये सोचने और समझने वाली बात है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाने जाते हैं, मगर जब भी लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाता है तब भी उसमें खून की छींटें पड़ जाती हैं। बिहार के लोग कुछ दिनों के बाद कतारों पर खड़े होकर अपनी सरकार को चुनने के लिए वोटिंग करने वाले हैं। मोकामा की सीट बिहार चुनाव में एक पोस्टर बॉय की तरह हो चुकी है। एक दिन पहले जन स्वराज पार्टी के समर्थक और कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे दुलार चंद यादव की हत्या कर दी जाती है। दुलार चंद के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनको गोली मारी गई और इसके बाद कार से रौंद दिया गया। मोकामा का नाम सुनते ही बाहुबली नेता अनंत सिंह की याद आ जाती है। दुलार चंद यादव और अनंत सिंह की अदावत पुरानी है। दुलारचंद की हत्या मामले में अनंत सिंह के समेत 4 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस राजनीतिक हत्या के बाद मोकामा के रक्त रंजित अध्याय में एक और नया पन्ना जुड़ गया। यूं तो मोकामा की जमीन किसानों के लिए सोना उगलती है, मगर यहाँ की सियासी जमीन उतनी ही बंजर दिखाई देती है। राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर मोकामा स्थित है। जेडीयू की तरफ से बाहुबली कैंडिडेट अनंत सिंह, जो मौजूदा विधायक भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने भी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीना सिंह को मैदान पर उतारा है और जन स्वराज पार्टी ने पीयूष प्रियदर्शी को टिकट दिया है। दुलार चंद यादव इलाके के लिए एक बड़ा नाम है। वो पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान उनको अनंत सिंह के समर्थकों से और उनके समर्थकों के बीच में विवाद हुआ और इसके बाद उनको गोली मार दी गई। गोली के बाद उनकी हत्या हो गई। मोकामा के लोग बताते हैं कि जब दुलार चंद लोकगीत गाते थे तो उनको सुनने के लिए भीड़ लग जाती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भी ऐसा ही गीत गाया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। दुलार चंद लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे थे और अनंत सिंह के खिलाफ खूब बयानबाजी भी कर रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोकामा में कोई छोटे सरकार नहीं, यहां बड़ा सरकार पीयूष प्रियदर्शी आ गया है। लंबा कद, माथे पर तिलक, रुआबदार मूछे और मगही भाषा दुलारचंद की पहचान थी। दुलारचंद यादव की हत्या तारतर गांव में हुई। उनका जन्म भी इसी गांव में हुआ और वह यहीं के निवासी थे, लेकिन अभी फिलहाल बाढ़ में रहा करते थे। मोकामा के रहने वाले एक शख्स बताते हैं कि दुलारचंद यादव बाहुबली और मिलनसार, आप दोनों ही उनको चेहरे, दोनों ही रूप उनके देख सकते थे। जनता उनको दोनों तरह से देखती थी, कभी लालू तो कभी नीतीश के करीबी भी रहे। 1990 के दशक में इनका बाढ़ और मोकामा टाल में खासा प्रभाव बढ़ा। पटना जिले के घोसबरी और बाढ़ थानों में इनके ऊपर कई मामले भी दर्ज हैं। इसीलिए इलाके में इनकी एक दबंग नेता की छवि भी बनती चली गई। हाल ही में चुनावी मिजाज को समझते हुए दुलार चंद यादव अनंत सिंह और सूरजभान के खिलाफ तीखे बयान दे रहे थे। एक निजी टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते वक्त जब उनसे पूछा गया कि अनंत सिंह और सूरजभान में कौन बड़ा बाहुबली है, तो उन्होंने कहा कि दोनों जिस दिन थे उस दिन थे। अभी तो देख रहे हैं कि एगो के चश्मा पहनना पड़ता है और ये एगो के पैर है, घायल है, बैंडेज नहीं कराएगा तो चल नहीं पाएगा। जनता को चूसने की वजह से ऐसा हुआ। दुलारचंद यादव ने कभी ऐसा नहीं किया। इस दौरान दुलारचंद यादव ने पीयूष प्रियदर्शी को अपना शिष्य बताया। प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव पर हत्या, रंगदारी जैसे 11 केस दर्ज थे। 1990 में अदालत से जमानत मिलने के बाद वो राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुए। 1990 में दुलारचंद यादव ने अनंत सिंह के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो मामूली अंतर से चुनाव हार गए और यहीं से दोनों के बीच अदावत भी शुरू हो गई। दुलारचंद यादव का नाम मोकामा टाल इलाके में कोई अनजान नहीं है। वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी लोगों में से एक थे और कभी आरजेडी के सबसे सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे और आरजेडी की नीतियों में भी उनकी राय जरूर ली जाती थी।
1990 के दशक में लालू प्रसाद की सत्ता के दौर में दुलाचंद यादव की पकड़ क्षेत्र में मजबूत हुई। कहा जाता है कि आरजेडी के ग्राउंड लेवल के कैडर को खड़ा करने वालों में से एक थे। राजनीति के साथ साथ दुलाचंद यादव का स्थानीय सामाजिक दायरा भी काफी बड़ा था। हाल के सालों में उन्होंने जन स्वराज आंदोलन का समर्थन किया और मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे पीयूष प्रियदर्शी को के करीबी बन गए। बिहार और बिहार वासियों के लिए राजनीतिक हत्याएं ये कोई नया शब्द नहीं है। दशकों तक बिहार ने इसे देखा है और महसूस किया है। साल बदलते चले गए, चेहरे बदलते चले गए, मगर बिहार के हालात कभी नहीं बदले, क्योंकि बिहार के हालात बदलने वाले बिहार से जा चुके थे और खुद को अनपढ़ होने पर फक्र करने वाले नेता यहीं बसे रहे। कमाल की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी जनता इनको बार बार जितवाती रही, वोट देती रही। मुझे एक बात याद आती है कि एक बार मैं किसी राजनीतिक घराने के व्यक्ति के साथ बैठा था। वो राजनीतिक घराना उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी हुआ करता है। उसमें मौजूदा एक शख्स ने कहा था कि राजनेता और राजनीति अब वो रही पूरी तरह से बदल चुकी है। आज की तारीख में अगर एक जगह महात्मा गांधी आ जाए और दूसरी तरफ कोई बाहुबली या क्रिमिनल आ रहा होगा तो देख लेना, भीड़ गांधी जी को देखने या सुनने नहीं बल्कि उस बाहुबली और अपराधी को देखने जाएगी। चाहे अनंत सिंह हो, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, ये सब भले ही आपके राजनेता हो, मगर लोकतंत्र में बाहुबली जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को क्यों जितवाया जाता है ये एक अलग बहस हो सकती है, इस पर कोई अलग बहस। लेकिन राजनीति में जब तक पढ़े लिखे योग्य लोग नहीं आएंगे तब तक विकास और विजन कभी संभव नहीं हो सकता, ना ही क्षेत्र का कभी विकास हो पाएगा। राजनीति का नाम आते ही अच्छा से अच्छा पढ़ा लिखा वर्ग उससे दूर होने लगता है। न जाने क्यों राजनीति को एक नायक फिल्म में गटर की तरह कहा गया था, लेकिन उसी फिल्म में यह भी कहा गया था कि अगर गटर को साफ करना है तो उसमें आपको उतरना भी पड़ेगा, और जब आप उसमें उतरेंगे तो कुछ गंदगी आपके शरीर पर भी लगेगी, लेकिन वो गटर साफ होगा। बिहार देश की समृद्धि संस्कृति से लवरेज है। बिहार की भाषा, बिहार का खान पान, बिहार का इतिहास, ये सब हर भारतवंशी को गौरव देता है। बिहार के लोग पूरी दुनिया में मौजूद है। मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर बहुमंजिला इमारत तक बहाने में उनका खून और पसीना शामिल होता है, लेकिन फिर भी उस बिहार को वो विकास आज तक वो महरूम रहा। क्यों आज तक बिहार के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं? देश में तमाम राज्य हैं, देश में और भी जहां पर एजुकेशन की कमी है, जहां पर क्वालिफिकेशन नहीं है, वहां पर रोजगार नहीं है, इन सब चीज़ों के बावजूद आज कहीं भी बिहार का जिक्र आता है तो लोगों को उसकी गौरवशाली गाथा नहीं बल्कि वहां का एक दूसरा चेहरा वो सामने झलकने लगता है, और इसके पीछे यही सब नाम जो अब तक मैंने आपको गिनाए हैं यही लोग हैं। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह भी है कि इन लोगों को जितवाया जाता है, सुर्खियां बनाई जाती हैं, इन लोगों को देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगती है। नेताजी की बड़ी लग्जरी गाड़ी और 100 गाड़ी का काफिला जहां से गुजरता है वहां पर भीड़ तमाशबीन बन के खड़ी होती है और फूल फेंकती है, जबकि एक बार रुक के उनसे पूछा जाए कि पिछले 5 साल में आपको सरकार ने ऐसी कौन सी खजाने की चाबी दे दी जो आपने 100 गाड़ियों का काफिला खड़ा कर दिया, लेकिन ये सब कोई नहीं पूछता। जितने सारे लोगों के मैंने नाम बताए ये सब बिहार के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है, सभी पार्टियों में इनकी पैठ होती है, और केवल बिहार नहीं देश के तमाम राज्य हैं और बहुत सारी टेलीविजन फिल्में, वेब सीरीज बन चुकी हैं जो ये बताती है कि किस तरह भारत की राजनीति के अंदर बाहुबली, गैंगस्टर, क्रिमिनल्स इन सब के बढ़े हुए हैं। इनको टिकट दिया जाता है, इनको खड़ा किया जाता है, लेकिन 5 साल में जनता को क्या मिलता है? जनता को फिर 5 साल के बाद एक चुनाव मिलता है जो अब फिर आ गया है, बिहार में कुछ दिनों के बाद होने वाला है। 14 तारीख को बिहार वासियों के गली गली में ढोल नगाड़े और माला फूल लिए इंतजार कर रहे होंगे, अपने माननीयों का सम्मान कर रहे होंगे, लेकिन बदस्तर वो तस्वीर बिहार की बदली या नहीं बदली अगले 5 साल में फिर यही चर्चा हो रही होगी, फिर मैनिफेस्टो आ रहे होंगे और फिर जो है 1 करोड़ नौकरियां, इतना पैसा, इतना बेरोजगारों को इतना पैसा, इनको इतना पैसा, ये सारे मैनिफेस्टो घोषणा पत्रों में आपको दिखेगा। लेकिन फिर से बात वही है कि जब तक इस तरह की क्रिमिनल माइंडसेट के लोग, जो कि मोकामा में जो हुआ, आरा में पिता पुत्र की हत्या हो गई, अररिया में कुछ हो गया, एएसआई को मार दिया गया, जब तक इस तरह की वारदातें होती रहेंगी, जब तक ऐसे लोग
संसद में और विधानसभाओं में पहुंचते रहेंगे, तब तक विकास का जो सवाल है वो आप ना उनसे पूछ सकते हैं और ना कभी वो इसका जवाब आपको दे सकते हैं। शुक्रिया।